हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको क्लास टेंथ एक्सरसाइज 2.2 कराने के लिए जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले मैं आपको बता दूं द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण, तो इसका व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। सी क्या है यहाँ पर? सी है अचर पद। तो शून्य क्या होता है? तो शून्य में आपको बता दूं x का वो मान जिसे यहाँ पर रखने पर इसको क्या कर देता है? 0 कर देता है। शून्य का मतलब ये है। तो इसमें ना मान लो माना अल्फा कॉमा बीटा क्या है? दो शून्यक है। तो इसमें दो सूत्र लगना है, बस दो सूत्रों को याद करना है आपको। कौन कौन से? शून्यकों का योगफल। योग मतलब क्या होता है? प्लस होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस के बी बटे में ए। अब शून्यकों का गुणनफल तो गुणनफल में गुणा ये होता है सी बटे में ए। तो आपको ये दो सूत्र याद करके रखना है। प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे सवाल हो जाएंगे। सवाल नंबर 1 दिया है x की घात 2 माइनस के 2x माइनस के 8। इसके क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो शून्यक निकालेंगे तो मैं आपको एक शर्त बता दूं इसमें क्या है। तो मैंने बताया होगा पहले भी या नहीं बताया होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको समझ में आ ही जाएगा 100%। तो ये पहला वाला पद है, तो इस पहले वाले पद के गुणांक में कितना संख्या है? कुछ नहीं है, तो 1। और जो लास्ट वाला पद है तो कितना है? इसमें 8 है। अब बोलोगे आप 8 किसका है? ये माइनस का। तो आपको चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, अभी चिन्ह का मतलब मैं बताता हूँ। अभी इसमें गुणा किया तो 8 एकम 8 है ना, 8 एकम 8। अब जो बीच वाला पद बचा है, जो बीच वाला पद ये बोल रहा है कि किसी संख्या को सोचो कि गुणा करें तो कितना आ जाए? 8, और घटाएं तो कितना आ जाए? 2x। अब बोलोगे आप घटा क्यों रहे हैं? इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि जी लास्ट वाले पद के सामने किसका चिन्ह है? जी माइनस का है। माइनस का है तो घटाएंगे, और प्लस का होगा तो जोड़ेंगे। तो आपने सोचा कि गुणा करें तो 8 आ जाए और घटाएं तो कितने आ जाएं? माइनस के 2x, है ना। तो आपने सोचा कि 8 किसके पाड़े में आते हैं? 2 के में। 2 चौके 8, है ना। अब आपको घटाना है तो आप घटाओ। अगर 4 में से आपने 2 घटाई तो कितने बचेंगे? 2, है ना। अब संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की। तो माइनस में बोलो जी बचाना थी आपको। आप बोलोगे हाँ, तो ए आपके क्या बन गए? शून्यक। तो लिख दीजिए x की घात 2 माइनस में 2x, तो इसमें किस में है? ये प्लस में। और माइनस के ये वाले 4x और माइनस के 8। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है ना। यहाँ पावर कितनी लगी है? 2, मतलब x की घात 2। तो यहाँ से एक कॉमन निकाल ली अपन ने, तो यहाँ से एक कॉमन निकली तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। प्लस यहाँ से x कॉमन हो गई तो कितना बचेगा? 2। माइनस है यहाँ पर तो माइनस ले लीजिए, और प्लस है तो प्लस। अब आपने चेक किया कि इसमें भी 4 का भाग जा रहा है और इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, तो 4 निकाल लिए कॉमन। 4 एकम 4, 1 मतलब 1x। ये माइनस का माइनस में गुणा किया तो क्या? प्लस, है ना। ये प्लस आया ना, तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा ना हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8।
देखो ये और ये कितने हो गए, सेम हो गए ना। तो एक्स प्लस के 2, ये वाला और ये वाला पद तो ये आ गया। अब क्या बचा, ए एक्स और माइनस के 4, ये क्या निकल गए, शून्यक। यदि एक्स प्लस के 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर किस में है जी, प्लस में, तो बराबर के बालन की साइड जाएगा तो माइनस में। एक किसका मान हो गया, अल्फा का, है ना। अब यदि एक्स माइनस के 4 बराबर 0 तो एक्स बराबर किस में आएगा, ये प्लस में। ये किसका मान हो गया, बीटा का, है ना। अब आपको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच देख लीजिए। सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, है ना। तो इसमें ए का मान कितना होगा, क्योंकि स्क्वायर वाली से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, कुछ नहीं, तो सबका मान ले 1। और बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 2, और सी का मान माइनस के 8, है ना। तो जांच करना है ना, तो क्या लिखेंगे, वही शून्यकों का योगफल। सूत्र कितना बताया, अल्फा प्लस बीटा और बराबर माइनस बी बटे में ए। अल्फा, तो अल्फा का मान मैंने बताया होगा कि अल्फा का मान ए है, देख लीजिए अल्फा, है ना। एक्स बराबर माइनस के 2, किसका मान माना, अल्फा का। और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है 4। तो अल्फा का मान है माइनस के 2 और बीटा का मान है 4 बराबर बी, है ना। तो बी का मान कितना है, माइनस के 2, तो बी की जगह रख दो माइनस के 2। ए तो ए माइनस किसका है, ए वाले 2 का, और ए बी वाला माइनस बटे में ए का मान कितना है, 1 है। 4 में से अगर अपन ने 2 घटाए तो कितने बचेंगे, 2, और इस माइनस का इस माइनस में गुणा तो प्लस और 2, देखो बराबर आ गए। अगर बराबर आ गए तो समझ लेना कि शून्यक हमारे सही है। अब क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल। तो गुणनफल मैंने बताया है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। तो अल्फा, अल्फा का मान मैंने बताया होगा कि माइनस के 2 है और बीटा का मान 4 है, बराबर सी। सी का मान कितना है, सी का मान ये है माइनस के 8, तो माइनस के 8 और बटे में ए का मान कितना है, 1 है, तो बटे में 1। 4 का गुणा करना है 2 में, 4 दूनी 8 माइनस की, है ना, और माइनस के 8, ये हो गई, निकल है ना बराबर। तो आपका शून्यक सही है, सवाल सही है। अब सवाल नंबर 1 का दूसरा कितना दिया है, 4s की पावर 2 माइनस के 4s प्लस के 1, है ना। तो वही नियम, कौन सा, पहला वाला पद के गुणांक में कितना है, 4 है, और लास्ट वाले में कितना है, 1 है। आपस में गुणा किया तो कितना, 4। अब ये बीच वाला पद ये बोल रहा है कि कोई संख्या सोचो अपने दिमाग में कि गुणा करें तो कितना आ जाए, 4, और जोड़ें तो कितना आ जाए, माइनस के 4s। अब बोलोगे आप जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया होगा कि लास्ट वाले पद के सामने किसका चिन्ह है जी, प्लस का। प्लस का है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। तो आपने सोचा गुणा करें तो कितने आ जाएं, 4, और जोड़ें तो कितने आ जाए, माइनस के 4, है ना। तो आपने सोचा कि 4 किसके पाड़े में आते हैं, 2 के में, 2 दूनी 4। अब बोलो आप घटाएंगे यहाँ पर, है ना, तो संख्या क्या हो रही है, घट रही है। अब आपको क्या करना है, संख्या को जोड़ना है, तो यहाँ पर भी माइनस मान लो। तो A2 और ये वाले 2 तो 4 हुए, और माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है और रहती किस में, माइनस में। बोलो जी लाना थी, अब आपको लाना थी ना। हाँ, तो आप सोचोगे कि यही हमारा क्या है, शून्यक है। लिख दीजिए 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s और प्लस के 1, यहाँ पर भी s और यहाँ पर भी s। ये पहले वाले पद, पहला पद और दूसरा पद दिया है, इसमें से चाहे s हो चाहे x हो चाहे t हो, पहला मतलब पहला तो कॉमन निकलना ही है क्या, चाहे s हो तो s निकलना है, x हो तो x निकलना है, t हो तो t निकलना है।
अब आपने सोचा होगा कि 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग इसमें जा रहा है, तो 2 भी कॉमन निकाल ले, है ना। 2 का पाड़ा पड़ा कि 4 से ज़्यादा ना हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और एक एस कॉमन हो गई, तो एक एस बचेगी माइनस के 2 का भाग 2 में 2 एकम 2, और एस बाहर निकल गई, जहाँ कुछ नहीं बचा तो सबका मालिक 1। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ले लीजिए। अगर आपने सोचा कि यहाँ से अपन 2 बाहर निकालें, 2 कॉमन लेंगे ना यहाँ से, तो यहाँ पर नहीं है 2, और आपने सोचा कि यहाँ से एस निकाला तो यहाँ एस है तो यहाँ एस नहीं है, तो कुछ नहीं तो सबका मालिक 1। तो इस माइनस का इस माइनस में गुणा तो प्लस, इस माइनस का इस प्लस में गुणा तो माइनस, क्योंकि माइनस माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस, और प्लस गुणा प्लस करते हैं ना तो प्लस, और माइनस गुणा प्लस करते हैं ना तो माइनस, ये ध्यान रखना है आपको। तो देख लीजिए जी और जी सेम हो गए ना, तो एस 2 माइनस के 2s माइनस के 1, ये वाले तो ये आ गए, अब जी भी 2s माइनस के 1, यदि दो एस माइनस के 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बाहर निकाल ली 1/2, ये किसका मान है? अल्फा का। यदि 2s माइनस के 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s यहाँ से बाहर निकाली 1/2, ये बीटा का मान है। अब क्या ज्ञात करना है आपको? जांच करना है ना। तो जांच करते हैं ना। जांच 4s² माइनस के 4 और प्लस के 1, है ना। तो जहाँ ए का मान कितना होगा? 4 होगा, बी का मान कितना होगा? माइनस के 4, और सी का मान 1। वही निकालना है, शून्यकों का योग फल कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा और बराबर -b/a। अब अल्फा, तो अल्फा का मान मैंने बताया है कितना है? ए है, कितना है? 1/2, 1/2, प्लस बीटा का मान कितना है? ए है, 1/2, है ना। और बी का मान क्या है? माइनस के ए 4, तो ए माइनस तो किसका है? 4 का, और बी का माइनस ये है, और ए का मान कितना है? 4 है ना, ये लिखा है। तो यहाँ से 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। 2 से 2 कैंसिल तो 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल तो 1 बचेगा, माइनस गुणा माइनस प्लस, 4/4। 1 और 1 कितने हुए? 2/2 बराबर 4/4। 2 एकम 2 और 4 एकम 4, 1 बराबर 1। देखो आए बराबर। अगर यहाँ पर आपको बराबर मिल गए तो समझ जाना कि मेरा शून्यक सही है। अब क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल है अल्फा गुणा में बीटा बराबर c/a। तो मैंने बताया होगा कि अल्फा का मान 1/2 गुणा बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान कितना है? सी का मान है 1। मैं आपको दिखा दूं, सी का मान ए है, कितना है? 1 है, तो सी का मान 1 है। और ए का मान मैं आपको दिखा दूं कितना है? कितना है? 4 है। तो अगर आपको यहाँ पर गुणा का निशान दिख गया तो ऊपर का ऊपर गुणा 1 एकम में, और नीचे का नीचे, 2 दूनी 4 और 1/4। देखो आपको मिल गए ना बराबर, तो यह समझ लेना कि मेरा आंसर सही है। अब सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में दिया है 6x⁻2 -3 और -7x। तो मैंने बताया होगा कि पहले क्या क्या आता है? सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, है ना। तो इसे सही लिखना पड़ेगा।
6x की घात 2 है। फिर इसके बाद 7x की घात कितनी है, 1 है। यहाँ कुछ नहीं होता तो कितना मानते हैं घात, 1, और -3 के 3। वही नियम मैंने बताया होगा क्या, कि पहले वाले पद के गुणांक में कितना है 6 और अंतिम पद में कितना है 3 है। आप उसमें गुणा किया तो कितना आएगा, 6×3=18 है ना, 18 आएगा ना। तो ये बीच वाला पद और ये 18, अगर आप अपने दिमाग में सोचिए कि गुणा करें तो कितना आ जाए 18 और घटाएं तो कितना आ जाए -7। तो आपने सोचा कि 2 के पहाड़े में कितने आते हैं 18, 2 9 में 18। अगर घटाना है तो अगर आपने 9 में से कितना घटाया 2 तो कितना बचे 7। संख्या काय की बड़ी है, माइनस की, तो माइनस में बोलो जी बचाना थी। जे सोच लो कि आपके शून्यक ए है। लिख दीजिए 6x की घात 2 प्लस के जे वाले 2x माइनस के जे 9x और -3। तो यहाँ से x मैंने बताया होगा कि x कॉमन तो निकलना है। अगर x में समीकरण है तो t में है तो t निकलना है, s में है तो s निकलना है। इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, 2 निकाल लो। 2 का भाग दिया अपन ने 6 में, 2 एकम 2, 2 3 है 6, एक s बाहर निकल गया, एक बचेगा प्लस 2s और 2s पूरे बाहर हो गए। कुछ नहीं तो सबका मालिक 1, और ये माइनस है तो माइनस निकाल लो। इसमें 3 का भाग, इसमें 3 का भाग, 3 कॉमन निकाल लो। 3 का भाग करना है 9 में, 3 तरह के 9, और जी माइनस गुणा माइनस प्लस है ना, माइनस गुणा माइनस प्लस, और 3 एकम 3। अब देखो सेम बन गई, वन है ना, सेम। तो जो सेम बन गए ना तो ये वाला पद और ये वाला पद तो ये आ गया, और जो बचा 2x माइनस के 3। अब वही यदि 3x प्लस के 1 बराबर 0 तो 3x बराबर किस में है जी, प्लस में, तो वाला की साइड माइनस में अल्फा। अब इसकी बारी 2x माइनस के 3 बराबर 0 तो 2x बराबर किस में है, माइनस में, तो प्लस में। x अपन ने बाहर निकाला है ना, तो 3/2। एक इसका मान है बीटा है ना, तो वही निकालना है क्या, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस की बीटा और बराबर माइनस की बी बटे में ए। तो आप कहोगे कि अल्फा का मान कितना है, माइनस की 1 है ना, तो इसको माइनस के 1 है ना, तो ये एक्स यहाँ से बाहर निकालेंगे तो माइनस के 1 बटे में कितना आएगा 3, कितना आएगा 1 बटे में 3 आएगा है ना। तो अल्फा का मान कितना होगा, ये होगा 1 बटे में 3, किसकी, माइनस के 1 बटे में 3, प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है 3 बटे में 2। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 बटे में 2, माइनस बी है ना, तो माइनस बी यहाँ पर आ जाओ, वो भाषा लिखो अथवा नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए वाला पद जो है वो बी वाला पद जो है वो सी वाला पद जो है तो बी है ना, तो बी का मान कितना है माइनस के 7, तो माइनस और एक और माइनस, 2 माइनस है ना, ए का मान कितना है 6। अब यहाँ पर प्लस, तो एलसीएम लेंगे 3 का और 2 का कितना आएगा 6 है ना। तो 3 का भाग किया किस में, 3 का भाग किया अपन ने किस में 6 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने आए 2। अगर आपको नहीं आया तो इसका इसमें गुणा है ना, और इसका इसमें गुणा, 3 तरह के 9, माइनस माइनस प्लस। 9 में से अगर आपने कितने घटाए 2 तो कितने बचेंगे -7, माइनस के बचेंगे। आप भूल रहे हैं, आप बोलोगे सर प्लस के बच रहे हैं, क्यों बच रहे हैं कि प्लस की संख्या बड़ी है और बटे में 6 और बराबर 7 बटे में ये भी 6 आ गया ना बराबर। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मैंने बताया है आपको, गुणनफल अल्फा गुणा में बीटा और बराबर सी बटे में ए। तो अल्फा का मान है -1 बटे में 3 गुणा बीटा का मान है 3 बटे में 2 और बराबर सी का मान कितना है, ए का, बी का और सी का कितना है -3 ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 6, तो लिख दीजिए 6। ऊपर का ऊपर, क्योंकि यहाँ गुणा लगा है, ऊपर का ऊपर 3 एकम 3 और 2 3 है 6 और -3 और बटे में 6,
ये भी आंसर बराबर है ना। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करना। अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट करना।